अंधकार विनाश और कलयुग का अंतिम प्रहर। जब धरती पर पाप का भार असहनीय हो जाता है, तब अवतार होता है भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का। लेकिन आज हम किसी धर्म युद्ध के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रेम कहानी की जिसकी शुरुआत किसी मिलन से नहीं, बल्कि एक प्राचीन और क्रूर श्राप से हुई थी। कल्कि, जिसका जन्म धर्म की स्थापना के लिए हुआ, और वह है पद्मावती, सौंदर्य की देवी, जिसके भाग्य में लिखा गया था कालचक्र का सबसे बड़ा बलिदान। क्या होता है जब दो आत्माएं, जिन्हें ब्रह्मांड के नियमों ने एक दूसरे के लिए नहीं बनाया, वे एक श्राप के धागे से बंध जाती हैं? और क्यों इस प्रेम की नियति में प्रेम कम और संघर्ष ज्यादा लिखा गया? कल्कि और पद्मावती की प्रेम गाथा प्रेम से नहीं, बल्कि एक श्राप से शुरू हुई थी, जो किसी और ने नहीं बल्कि भगवान शिव ने दिया था। एक अजीबोगरीब श्राप जिसने पद्मावती को वासना भरी नजरों से देखने वाले हर पुरुष को स्त्री बना दिया। उसका सौंदर्य दिव्य था, उसका हृदय भक्ति से भरा था, फिर भी उसका भाग्य अकेलेपन और भय में लिपटा हुआ था। भगवान शिव ने भाग्य की देवी को इतना तीव्र और एकांत प्रिय वरदान क्यों दिया? क्या होता है जब दिव्य सौंदर्य आशीर्वाद के बजाय प्रेम बाधा बन जाता है? इतना शक्तिशाली श्राप कैसे शुद्धतम प्रेम की ओर ले जा सकती है, और अंधकार का नाश करने वाले अपनी तलवार उठाने से पहले ही प्रेम में कैसे पड़ गए? यह कल्कि और पद्मावती की अनकही कहानी है। एक दिव्य प्रेम जो देवताओं द्वारा संरक्षित है और भाग्य द्वारा परखा गया है, और किसी भी श्राप से अधिक मजबूत भी है। आइए हम उस स्थान पर वापस चले जहां से वैदिक कहानियों के साथ यह सब शुरू हुआ था। एक शांतिपूर्ण शाम को भगवान कल्कि विश्राम कर रहे थे, तभी उनका दिव्य तोता शुक सिंहल दूरस्थ नामक द्वीप से लौट रहा था, जो स्वर्ण महलों, जगमगाते द्वारों और कमलों से खिली झीलों से भरा हुआ था। शुक ने आदर पूर्वक झुककर कुछ ऐसा साझा किया जो भगवान कल्कि के मार्ग को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन इससे पहले कि हम समझे कि यह संदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों था, हमें पीछे जाना होगा और सिंहल की राजकुमारी राजा बृहद्रथ की पुत्री पद्मावती के बारे में जानना होगा। आखिर किसने और कैसे श्राप दिया गया था? क्यों शिव जैसा कल्याणकारी देव ऐसा कठोर श्राप देंगे? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कुछ ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। पद्मावती की दिव्य आभा इतनी तीव्र थी कि कुछ तपस्वी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर अपनी तपस्या भंग कर बैठे। यह देखकर भगवान शिव ने संसार में धर्म और तपस्या की पवित्रता बनाए रखने के लिए पद्मावती को यह श्राप दिया, जो भी पुरुष तुम्हें वासना की दृष्टि से देखेगा, वह तत्काल स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा। यह श्राप पद्मावती के लिए एक भयानक वरदान बन गया। उनकी सुंदरता, जो उनकी कभी पहचान हुआ करती थी, अब उनके लिए एकाकीपन और भय का कारण बन गई। कोई भी पुरुष उनके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। उनका दिल भक्ति से भरा था, लेकिन भाग्य ने उन्हें अकेलेपन के जाल में लपेट दिया था। कल्पना कीजिए, जिस स्त्री के सौंदर्य पर स्वयं देवता मोहित हो, वह प्रेम के लिए तरसे। पद्मावती एक तरफ अपनी भक्ति में लीन रहती, तो दूसरी तरफ अपने इस श्राप से दुखी थी। उन्हें पता था कि उनका सच्चा प्रेम केवल वही पुरुष बन सकता है जो उन्हें वासना से नहीं, बल्कि पवित्रता और श्रद्धा से देखेगा। देवताओं में भी यह चर्चा थी कि आखिर कौन होगा वह वीर जो इस श्राप को तोड़ पाएगा। क्या कोई ऐसा पुरुष है जो पद्मावती के दिव्य सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना उन्हें केवल एक पवित्र आत्मा के रूप में देख पाएगा? समय बीतता रहा और पद्मावती का इंतजार गहरा होता गया, और फिर आया वह समय जब धर्म पर अधर्म का साया गहराने लगा। कलयुग अपने चरम पर था और भगवान विष्णु ने अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में जन्म लिया। कल्कि अंधकार के विनाशक, धर्म के रक्षक। कल्कि अपनी धर्म स्थापना की यात्रा पर थे जब उनका सामना पद्मावती से हुआ। पद्मावती की दिव्य सुंदरता ने हर किसी को मोह लिया था, लेकिन कल्कि का मन अचल रहा। उन्होंने पद्मावती को केवल एक दिव्य आत्मा के रूप में देखा। वासना की एक भी किरण उनके मन में नहीं थी,
और यही वह क्षण था जब शिव का श्राप टूट गया। कल्कि ही वह एकमात्र पुरुष थे जो पद्मावती को बिना किसी मोह के देख पाए। पद्मावती ने कल्कि के पवित्र प्रेम और उद्देश्य को पहचान लिया। उनका हृदय आनंद से भर उठा। श्राप अब वरदान बन चुका था। पद्मावती जो कभी अपनी सुंदरता के कारण अकेली थी, अब अपने सच्चे प्रेम कल्कि के साथ थी। कल्कि ने अपनी तलवार उठाने से पहले प्रेम का सार समझ लिया था। प्रेम जो पवित्रता और निस्वार्थता पर आधारित हो। कल्कि और पद्मावती का यह प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम हर बाधा, हर श्राप को पार कर जाता है। यह प्रेम बताता है कि बाहरी सौंदर्य से कहीं बढ़कर आत्मा की पवित्रता और मन की शुद्धता ही हमें अपने सच्चे साथी से जोड़ती है। अगली बार जब आप प्रेम की किसी कहानी को सुने तो याद रखिएगा, कभी कभी सबसे गहरा प्रेम सबसे अप्रत्याशित रास्तों से आता है और कभी कभी एक श्राप भी एक अलौकिक प्रेम गाथा का आधार बन सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।